यूके बहुत तेजी से रहने लायक जगह नहीं रह गया है, खासकर अगर आप एक महिला है या वास्तव में एक लड़की है। नहीं नहीं, असल में एक बच्चा या लड़का भी। असल में एक आदमी के लिए भी। जैसा कि एड शीरन ने अभी कहा, आप जानते हैं, पूरा यूके, पूरा लंदन, मुझे कहने के लिए खेद है, नरक बन गया है। मुझे माफ कीजिए। मैं ये ना तो मजाक में कह रहा हूँ, ना ही किसी द्वेष, खुशी या अपमान के तौर पर। मैं ये एक ऐसे इंसान के तौर पर कह रहा हूँ जिसे वाकई यूके के लिए बहुत बुरा लगता है, खासकर यूके के लिए। मुझे यूके के लिए बहुत सम्मान है। ये वही देश और सभ्यता है जिसने हमें मैग्ना कार्टा, संसदीय लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीकर्स कॉर्नर, औद्योगिक क्रांति, चार्ल्स डार्विन और डेविड ह्यूम दिए। मतलब सोचिए, वो देश अब इस हाल में आ गया है। इसे देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रहे हैं। ये रुक ही नहीं रहे हैं। जो वामपंथी आपको बताते हैं, जो मीडिया आपको बताती है, उसके विपरीत ये घटनाएं इक्का दुक्का और अलग थलग नहीं हैं। नहीं, अगर ये इतनी अलग थलग है तो फिर ऐसे वीडियो, दर्जनों ऐसे वीडियो हर दिन सामने क्यों आ रहे हैं? और जाहिर है मैं हर एक वीडियो नहीं देख पाता, लेकिन इनमें से ज़्यादातर घटनाएं जो असल में हो रही हैं वो रिकॉर्ड भी नहीं होती, अधिकांश वायरल नहीं होती, लेकिन कुछ सामने आ जाती हैं। और इसे देखिए, कोई युवती, मुझे लगता है वो खुद बताती है कि उसकी उम्र 16 साल है। वो 16 साल की लड़की है जो पार्क में बैठी है। देखिए, मैंने आपको एक ब्रिटिश महिला का वीडियो दिखाया था जो इसी पार्क में थी, और वहाँ एक थर्ड वर्ल्डर उसे भद्दी नज़रों से घूर रहा था। देखिए, मैंने वो वीडियो चलाया था, शायद फिर चलाऊं। वो पार्क में बैठी है, अपने कुत्ते को टहलाने लाई थी। थोड़ी ही देर में एक घिनौना आदमी उसके पास आ गया। सुकी। 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 उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? इसाबेला। इसाबेला। हाँ मुझे लगता है कि आज बहुत भाग्यशाली दिन है। हाँ हाँ, मैंने अभी अभी अपने कुत्ते को यहाँ ट्रेनिंग दी है। धन्यवाद। अच्छा, आप फुटबॉल खेल सकते हैं? आप क्या मतलब वो कौन सा खेल था जो होने वाला था? नहीं, मेरा नहीं, अलविदा। उसे ये जगह पसंद है। हाँ, यहाँ सच में बहुत सारे खेल होते हैं। फिर यही मिलते हैं। शाबाश ज़कीना, बैठो। अच्छा, मैं 16 साल की हूँ। उसने कहा, वह 16 साल की है, फर्क नहीं पड़ता। वह घबराया है। हाँ, वह कुत्ते संग भी खेल रहा है। हम जानते हैं कि इन लोगों को कुत्तों से नफरत है। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। उसमें क्या लिखा था? उसे वह पसंद नहीं था। वैसे उसे वह पसंद नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। वह जा रहा है और अब कुछ करने वाला है। सुंदर था, मैं करने वाली हूँ। क्या? वह उसे झाड़ियों में चलने को कह रहा है। नहीं, ऐसा कहना थोड़ा अजीब है। इधर आओ, स्वीटी, सिलिया क्या? धन्यवाद। जाओ यहाँ। देखा दोस्तों, ये सामान्य नहीं है, लेकिन इन्होंने इसे ऐसा बना दिया। देखो, एक युवा माँ भी यही कह रही है। आप पार्क भी नहीं जा सकते। क्या हो रहा है? दुनिया कैसी हो गई है? मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में अकेली हूँ, ठीक है? पार्क शांत है, आज का दिन प्यारा है। चलो पार्क चलते हैं। मैं यहीं खड़ी हूँ, यहाँ कई रास्ते हैं। एक आदमी साइकिल पर आया, उसके पास कुछ अजीब से चश्मे थे और वो करीब 2 मिनट तक बस वहाँ खड़ा होकर घूरता रहा। क्या आपको पता है कि इससे एक अकेली महिला जो बच्चे के साथ हो, उसे कितना असहज महसूस होता है, चाहे कोई सिंगल हो या ना हो, जो भी अपने बच्चे के साथ अकेले बाहर हो, यहाँ तक कि बिना बच्चे के भी। मतलब इसे सामान्य बनाना बंद करो। अब मैं घर जाना चाहती हूँ। हमारी सुबह बहुत अच्छी रही है। और मैं सोच रही हूँ, हे भगवान, अब मैं इतनी डरी हुई हूँ, इधर-उधर देख रही हूँ, सोच रही हूँ, क्या वो दूसरे गेट से घर आने वाला है? मैं अपने बैग में देखती हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी और बेटी की सुरक्षा के लिए क्या पकड़ सकती हूँ। मैं कार की चाबी निकालने में हिचकिचाऊंगी नहीं। तो हाँ दोस्तों, ये अब सामान्य हो गया है। इन्होंने इसे सामान्य बना दिया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ समय की बात है। वो महिला सुरक्षित थी, वो लड़की अब तक सुरक्षित है, लेकिन ये सिर्फ समय की बात है। आपको क्या लगता है, जब ये लोग अपना आपा खो देंगे तो क्या होगा? ये लोग अभ्यास कर रहे हैं। ये लोग अभ्यास कर रहे हैं कि इसे कैसे करना है। हाँ, वे डरे हैं क्योंकि माहौल बदल रहा है। इन्हें मार भी पड़ सकती है,
या कोई अच्छा इंसान बीच में आ सकता है, लेकिन कब तक? यही सब नेताओं ने किया है। इन्होंने आपकी जिंदगियों से खेला है। बाहर कुछ भी हो सकता है, जैसे इस महिला के साथ हुआ। मैं इसे दिखाता हूँ। इसे देखिए, ये यूके में हुआ था। ये महिलाएं बस अपने काम में लगी थी। कृपया दफा हो जाओ। ये क्या बकवास है? हाँ, ये सामान्य है। ये सामान्य है। उसने उसे गलत तरीके से छुआ और फिर से शायद वे सुरक्षित है, बस जीवन भर के लिए डर के अलावा। कोई बेचारी महिला फिर शिकार बनने वाली है। देखो, ये तो बस कल ही हुआ। एक और दिन और हमारे लोगों पर यौन हमलों के लिए एक और शख्स जेल भेजा गया। पाकिस्तानी सुलेमान मुकेश। मुकेश नाम मुस्लिम के लिए अजीब है। 27 साल की उम्र में लिंडहर्स्ट रोड पर कमजोर पीड़ित को निशाना बनाया। अपराध के 2 दिन बाद मुकेश को लंदन गैटविक एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। उसने बाहर जाने के लिए एक तरफा टिकट लिया था। इन्हें देखो, ये हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं। इस युवा ब्रिटिश महिला को सुनो। आइए देखें वो क्या कहती है। मैंने ये वीडियो नहीं देखा है। कुछ दिन पहले से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं ये सिर्फ नाटकीयता के लिए नहीं कह रही हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे सच में लगा था कि मेरे साथ बलात्कार, चाकू मारने या हत्या जैसी कोई घटना हो सकती है। मैंने ये पहले ही इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि बदलाव लाने का जरिया होना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर बहुत भावुक हूँ। यूके की पुलिस और न्याय व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। देखने वालों को और ज्यादा करना चाहिए और लोगों को इस बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए ताकि जागरूकता बढ़े और हम ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकें। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद बात में एक आदमी पिछले 4 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। वास्तव में उस दिन जब वो मेरे पास दौड़ कर आया और मुझे डराने लगा तो पुलिस उसे अपने साथ ले गई। और फिर 2 दिन पहले मैं एक कॉफी शॉप के बाहर बैठी थी और उसने मुझे देख लिया। वो मेरे पास आ गया। वो मेरी टेबल के सामने बैठा और मुझे घूरने लगा। फिर वो मेरे पास आया और मेरी ड्रिंक उठा ली, उससे पीने लगा, मेरी ड्रिंक ले गया और मुझ पर यौन धमकी दी। फिर मैं उठी और वहां से चली गई और उसने कहा, इसे देखो, उसे वहां से जाना पड़ा। मैं बात गया हूँ, जो एक खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है। किस्मत से मैंने वहां कोई घुसपैठिया नहीं देखा। बस यही है दोस्तों। तुम्हें वहां से निकल जाना होगा। तुम्हें वहां से दूर चले जाना होगा। किसने किया और वजह कौन है? हम उतने गुस्से में नहीं हैं। मैं हैरान हूं कि वे नहीं हैं। हमारे यहाँ सड़कों पर दंगे क्यों नहीं हो रहे? मैं नहीं कह रहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुझे हैरानी है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यही हुआ है। अगर अभी जो कुछ हो रहा है उसका सिर्फ 10% भी इतिहास के किसी और दौर में हुआ होता तो हाँ, जिस नागरिक अशांति की हम बात करते हैं वो 10 साल पहले ही यहाँ आ चुकी होती। बाथ शहर में जहां मैं रहती हूँ उसने करीब 30 मिनट तक मेरा पीछा किया और जब भी मैं रुकती वो भी रुक जाता। कई बार वो जमीन पर बैठकर मुझे घूरता था। लोग देख सकते थे कि मैं डरी हुई थी और मैंने साफ देखा कि दूसरे लोग भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने सच में दखल नहीं दी। मैं कुछ दुकानों में गई ये सोच के कि वो चला जाएगा। फिर मैं बाहर आई, दोबारा चलना शुरू किया और वो फिर वही था। फिर एक बार मैंने अपना रास्ता बदल लिया और मुझे लगता है कि इससे वो नाराज हो गया। उसके पास साइडर या बियर की बोतल थी। उसने बोतल मेरी और दीवार की तरफ फेंकी जो मेरे पास टूट गई। और उस वक्त मुझे सच में लगा कि वो टूटी हुई बोतल से मेरी पीठ में वार कर देगा। मैंने किसी को मदद के लिए बुलाया और उस वक्त मैं जिम के बाहर थी जिसमें मैं वर्कआउट करने वाली थी और वहीं उसने मुझे गलत तरीके से यौन रूप से छुआ। और भगवान का शुक्र है जिसे मैंने बुलाया था वो आ गया और मैं सुरक्षित थी, मैं ठीक थी। और थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई, पुलिस भी आ गई, लेकिन जो अगली बात है वही मुझे गुस्से से भर देती है और बहुत नाराज कर देती है। इस आदमी ने जो मुझे परेशान और धमका रहा था, मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा था, पुलिस से पूछा कि क्या वो सेंसबरी से स्नैक्स ले सकता है इससे पहले कि वे उसे लॉकअप में डाले, और उन्होंने उसे जाने दिया। उन्होंने उसे पहले स्नैक्स लेने के लिए जाने दिया। हाँ, बिल्कुल गोरा आदमी नहीं था। 100% ये तुम्हारे हमलावरों में से एक है। उन्होंने उसे एक सेल में डाल दिया, फिर उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया और अब उसे बिना किसी सजा के फिर से बाहर आने की इजाजत मिल गई है। और अब मैं अपने ही शहर में घूमने से बिल्कुल डर गई हूँ और डरती हूँ कि वो दूसरी लड़कियों के साथ भी वही करेगा। मुसलमान कहेंगे इसलिए अल्लाह ने बुर्का बनाया। बुर्का पहन लो। तुमने इतना सज धज कर अपने सुनहरे बालों के साथ
और बदन दिखाने वाले कपड़े पहनकर क्यों घूम रही हो? तुम क्यों घूम रही हो? तुम क्या उम्मीद करती हो? तुम तो सबको लुभा रही हो। तुम हमारे मासूम मुस्लिम मर्दों को लुभा रही हो। ये तुम्हारी गलती है। यही उनकी संस्कृति है। लड़कियों के लिए पेपर स्प्रे या किसी भी तरह की चीज अपने बचाव के लिए रखना गैर कानूनी है। तो मैं सच में बहुत निराश और गुस्से में हूँ कि ये स्थिति कैसी है, और मुझे यकीन है कि ऐसी बहुत सारी स्थितियां होंगी। क्या आपको पता है, ये तीसरी वीडियो है जिसमें महिला यौन उत्पीड़न की शिकायत कर रही है, लेकिन किसी ने भी उनकी जातीयता या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नहीं बताई। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बस कहती हैं, जानते हैं क्या, ये मर्दों की समस्या है। वे अलग अलग संस्कृतियों के बीच उस फर्क को नहीं करती। वे सोचती है कि मुझे किसी भूरे या विदेशी की संस्कृति के प्रति नस्लवादी नहीं होना चाहिए, इसलिए वे फर्क नहीं करती। जब आप बताते हैं कि दूसरी तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लोग अपराधों में ज्यादा शामिल हैं, तो वे कहती हैं कि यह मर्दों की समस्या है। सच कहूं, मुझे नहीं पता आपके पास क्या है। लड़कियों, सच में हिम्मत दिखाओ। मैं मर्द बनो कहना चाहता था, पर सोचा वे नाराज होंगी। सच में हिम्मत दिखाओ। जो है उसे उसी नाम से बुलाओ। ये तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आए भरभर लोग हैं। जैसे ये पाकिस्तानी आदमी यूके में, देखने में सीधा सादा, लेकिन जब इसकी हवस जागे तो लड़कियां संभल जाओ। क्या ये साहिल उमा फहीम उमा खान है? ठीक है, तुम 30, 33 या 28 हो, क्योंकि तुम अपनी उम्र बदलते रहते हो। नहीं, मैं हूँ उम्र 33। अच्छा ठीक है, तो पहले आपने असली चीज पर 33 कहा था, फिर आपने 13 कहा, फिर आपने 28 कहा। लड़की का नाम मत बोलिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? आप समझ सकती हैं। सुनिए, अब मैं बताती हूँ, ठीक है? बोलिए मत, तनाव मत लीजिए। लुकिए, कुछ मत बोलिए, शांत रहिए और सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैसे भी उसे पकड़ लिया गया। हे भगवान, दूध पियो। हे भगवान। देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ कब से आता है? तुम इस देश में कब से हो? से क्या तुम इस देश में कब से रह रहे हो? अपनी पूरी जिंदगी तुम ब्रिटेन में पैदा हुए और पले बड़े हो। हाँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सुनो, तुम यहाँ कब से हो? तुम यूके कब आए थे? तुम यूके कब आए थे? माफ करना। तुम यूके में रहने कब आए थे? तुम्हारा नमूना लेना है। सुनो, पूफोल, जवाब दो। तुम यूके कब आए थे? क्या तुम यूके में जन्मे हो? नहीं। क्या तुम वीजा पर हो? मैं स्पेनिश नागरिक हूँ। हाँ, स्पेनिश। सही है ना? वो दोष देना चाहता है, वो इसे स्पेन पर डालना चाहता है। वो एक पाकिस्तानी है। तो आप यूके कब से हैं? हाँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ। कितने समय से? कितने समय से? 3 साल। कहाँ पैदा हुए थे? आपका जन्म स्पेन में हुआ था? नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान। सही। आप यूके में कितने समय से रह रहे हैं? 5 साल। 5 साल। तुम नियम जानते हो, है ना? तुम्हें पता है कि जो तुम कर रहे हो वो गैर कानूनी है। उसे पता था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। कामोत्तेजित हो गया था और जवान शिकार ढूंढ रहा था। यहाँ तुर्की में एक पाकिस्तानी आदमी है। देखो, ये वही करते हैं। ये वायरल भी हुए थे। मुझे याद है, एक अभियान चला था, क्योंकि इन्हें ब्रिटिश लड़कियों की परवाह नहीं, पर तुर्की की है। क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री यात्रा शुरू की और कई बुरे लोग तुर्की जाने लगे और ये सब करने लगे। मुझे याद है, पाकिस्तान सरकार ने नेशनल टीवी पर मर्दों को ऐसा न करने का अभियान चलाया था। फिर भी हम यही हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? जैसे वे पश्चिमी महिलाएं जो अब भी उन पुरुषों की राष्ट्रीयता या पृष्ठभूमि नहीं बताना चाहती जो उन्हें परेशान करते हैं। मानो ये सिर्फ पुरुषों की समस्या है, जैसे ये सब कोई गोरा आदमी भी कर सकता है। फिर से, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रिटिश समाज में कोई गंदे लोग नहीं हैं, यकीनन हैं, लेकिन वो इतने बेहया नहीं हैं। इसे देखिए। मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता सकता हूँ कि क्या हुआ। ये कहानी सच में पूरी दुनिया में फैल गई थी। मुझे यकीन है आपने इसके बारे में सुना होगा। वहाँ एक महिला थी जिसे आप धुंधली तस्वीर में देख रहे हैं। ये टिकटॉकर थी। वो वहाँ गई थी और पीछे जो आप देख रहे हैं उसे मीनारे पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान का एक टावर है जिसे उस दिन की याद में बनाया गया था जब पाकिस्तान के संस्थापकों ने पाकिस्तान बनाने का फैसला किया था। एक बेकार जगह, मुझे लगता है कि इसे गिरा देना चाहिए। खैर, तो हाँ, बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान का एक टावर है। वो वहाँ 14 अगस्त को गई थी, जो पाकिस्तान का स्थापना दिवस है। वो वहाँ गई थी। वो एक टिकटॉकर थी
और उसने कोई भड़काऊ कपड़े भी नहीं पहने थे। उसने सामान्य सलवार कमीज पहनी थी, ठीक है, शायद पूरी तरह सामान्य नहीं, वो मॉडर्न सलवार कमीज थी, लेकिन फिर भी सलवार कमीज ही थी, ठीक है। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय पोशाक है। तो वो वहां पहुंचती है, अपने वीडियो बनाना शुरू करती है, और अचानक सैकड़ों आदमी, सैकड़ों की भीड़, एक समंदर की तरह, उन्होंने उसे अश्लील तरीके से छूना और उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ उंगलियों से यौन हिंसा की, उन्होंने हर हद पार कर दी, और ये घटना पूरी दुनिया में वायरल हो गई। ये वीडियो 2 या 3 साल पुराना है, और फिर मुझे याद है कि पाकिस्तानी चर्चा में इस पर बहस हुई थी। आधे देश के लोग कहते थे कि वो सिर्फ ध्यान खींचने वाली रंडी है और उसे घर पर रहना चाहिए था। वो जानबूझकर वहां गई थी ताकि कोई तमाशा खड़ा कर सके। आप जानते हैं, असल में आधे देश के लोग उसी को दोष दे रहे थे, शायद आधे से भी ज्यादा लोग उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। और फिर कुछ लोग थे, आप जानते हैं, कुछ उदारवादी लोग, क्योंकि उन दिनों मैं भी उर्दू में कंटेंट बनाता था और मैंने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया था। मैंने उन्हें बताया कि तुम तीसरी दुनिया के लोग सभ्य दुनिया में जगह नहीं रखते। मैं हमेशा से उनकी ही भाषा में उन्हें खरी खोटी सुनाता रहा हूं। बहुत कम लोग उस महिला का पक्ष लेते थे, शायद केवल 20% या 30%। यही वह स्वभाव और संस्कृति है जो ये लोग साथ ला रहे हैं, और हमारे नेता इन्हें अंदर ला रहे हैं। और वे कहते हैं, अगर आप कुछ बोलो तो वो नस्लवादी या संकीर्ण सोच माना जाता है। चिंता मत करो, फ्रांस और इटली की कुछ स्मार्ट महिलाओं ने एक अल्टीमेट रिपेलेंट का चीट कोड ढूंढ लिया है। इसे देखो, ये 10 है। ये इतालवी महिला एक पालतू सुअर के साथ घूम रही है। चाओ डियोर, कैसे हो? सब ठीक है? बस कह रहा हूं, जानते हो, यही उन्हें दूर रखेगा। फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ। देखो, एक महिला अपने पालतू सुअर के साथ चल रही है। नहीं, लेकिन मुझे पता है, लेकिन रुको, आओ आओ। उन्हें दौड़ते हुए देखो। तो हाँ, या तो अपने साथ एक बड़ा कुत्ता रखो, या एक पालतू सुअर, या बस थोड़ा सा सुअर का तेल एक छोटी स्प्रे बोतल में रख लो, बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। चलो यार, बहुसांस्कृतिकता नहीं चलती। कुछ उन्नत संस्कृतियां हैं, जैसे आमतौर पर पश्चिमी संस्कृति काफी उन्नत है, भले ही पश्चिमी समाजों के भीतर भी भिन्नताएं हैं, जैसे कि इतालवी संस्कृति या ग्रीक संस्कृति। वे सभी अपने अपने तरीके से समृद्ध और अनूठी हैं, लेकिन कुल मिलाकर पश्चिमी सभ्यता काफी उन्नत है। जब आप अन्य तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लोगों को लाते हैं तो केवल कुछ ही अपवाद है, जापानी, दक्षिण कोरियाई और जाहिर है कि चीनी। अगर कोई देश अविकसित है तो इसका कारण यह भी है कि उनकी संस्कृति थोड़ी पिछड़ी हुई है। वे लगभग 50 से 100 साल पीछे हैं। कुछ संस्कृतियां तो लगभग 1000 साल पीछे हैं, आप जानते हैं। तो नहीं, सभी संस्कृतियां बराबर नहीं होती। इसलिए जब बात अप्रवासन की आती है तो एक भेदभावपूर्ण अप्रवासन नीति होनी चाहिए।